क्यों भटकता फिरूं मैं इस जमाने में, क्या कमी है तेरे इस खजाने में। सोचता हूँ कि रूबरू तू है, मैं धन्य हुआ इस सर को झुकाने में। सियावर रामचंद्र की वर्णानाम अर्थ संभाना रसना छंदिसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायको। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृपमस्तु कांदलिम। वाक्वारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। बोल राजा रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फलित सेवमणि संवेदांत वेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदेऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत भजहि जेहि संत लखन सिया राम चंद्र की जय। प्यारी बहनों, आदरणीय संतों, यहाँ सभी के चेहरे पर यहाँ सभी के चेहरे पर खुशियों का खुमार है। मैं जिधर भी देखता हूँ तो बस बहार ही बहार है। और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ बहनों, मुझे तो बस आपके ताली बजाने का इंतजार है, आपके ताली बजाने का इंतजार है। मानस की शीतल छैया में विराजमान यहाँ बैठे हुए जम्मो सुहागिन बहिनी हो, अचरा में माया अवंतस में दया के भाव रखैया यहाँ बैठे हुए सबो महतारी हो, सुनता और सुमतमा चलैया सदमारक के बतैया, ग्राम बन बगौत के जम्मो सियानंद समाज परहित में लगैया पर दुख की हरैया ये ग्राम के नौजवान संगवारी हो, व्यासपीठ के डेरी बाजू में बैठे हुए विधि हरिहर पर से सुशोभित एवं सम्मानित परम विद्वान निर्णायक गुरुजन और एकरी संगे संग ये मानस रथला गति प्रदान करैया मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी, जेकर मुख सरोज से मकरंद बन के मानस के लकीर आपके मानस मंच का सुभाषित करत है। और संगे संग ग्राम बन बगौत के पावन माटी ला विद्या निधि मानस मंडली ग्राम बारना जिला धमतरी के डहले सादर प्रणाम प्रेषित करत हो, स्वीकार करियो स्वीकार करियो। संतो धन्य है हमार भाग कि ये भारत के भुइयां में जन्म हो है। और भारत के भुइयां में जन्म लेके कतका फायदा है कि देश में आप जैसे पतिव्रता नारी है जेकर कोख से रामकृष्ण गौतम गांधी के जन्म हो है। और दूसरा सबसे बड़े फायदा कि ये देश में हर घड़ी सत्संग होते, चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से हो या रामचरितमानस के माध्यम से हो। और सबसे बड़े फायदा देखे जाए तो ये देश में गंगा बहाते है, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन हाँ, वो गंगा जो है अगम है और ये मानस गंगा जो है सुगम है। काबर सुगम है? वो गंगा में आदमी जाए तो केवल स्वार्थ के कारण जाते। कबीर साहब कीज गलो कि जियत बाप सो दंगम दंगा, अब मरे हाड़ ले जावे गंगा। दाई दादा से रात दिन ते झगड़ा करे, अब मर गए तब लेगा था हारल होकर धर के गंगा। लेकिन ये गंगा में हम परमार्थ के कारण बैठे हैं, अपन कल्याण करे बर बैठे हैं। कोई कवि की कि दिया बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, मैं नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। और मेरी तमन्ना अगरचे है तो बस इतनी सी है कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको, कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। गंगा और तिरंगा के देश में हम सबके जन्म हो। आओ रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदर कांडमा, जहां दो भाई की चर्चा है। अवसर जानी विभीषण आवा, भाता चरण शीश ते ही नावा। रावण के सभा में चलन जेह काल लचार पाई में बांध है। इंद्र जो है ओकर दरबान है, वरुण देवता जो है पानी भरत है, चंद्रमा जो है छत्र डुलावत है, पवन देवता झाड़ू लगावत है। ऐसे रावण के दरबार में राम और जहां विभीषण महाराज जो है
अपन भाई रावण ला समझा थे और कहा थे कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। एकर शाब्दिक अर्थ तो यही है कि काम क्रोध मद लोभ ये जो है नरक के रास्ता है और सब ल छोड़ के भगवान के भजन कर जेकर भजन संत करते। ये दोहा में एक बात ख्याल करना, जब कवि मन कविता लिखे था रही त नीचे में घलो था रही, लेकिन यहाँ था के जगह में ता है नीचे में। एकर कारण है जे रास्ता में दुष्ट मन जाते वो रास्ता में संत मन नहीं जाए। तेकर कारण जो है यहाँ जो शब्द के अक्षर के बाबा तुलसीदास जी बहुत मर्यादा के कारण जो है पंथ और संत ऐसे शब्द लगा है। और एकर जो आध्यात्मिक चर्चा है ओला एक भजन के पश्चात भगवान श्री गणेश जी के वंदना के पश्चात आपके समक्ष परोसने का प्रयास करूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि सुमरन करूं गणेश का धरु शंभु का ध्यान उमा मात को नमन करूं मां शारदे को प्रणाम गौरी के लाए हो गजानन पहली तो ला बलावत है सरस्वती मैया तोर भरोसा राम भजन गुण गावत है राम भजन गुण गावत है। बोल गजानन स्वामी की जय। गौरी के लाडले पहली तोड़ा मना दाता हो देवा हो गौरी के लाडले पहले तुझे मना गौरी के लाडले महिमा तेरे महान गौरी के लाडले महिमा तेरे महान गौरी के लाडले महिमा तेरे महान करते हैं सबसे पहले
को पुत्र दे तो निर्धन को माया, धन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, धन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। करते हैं सबसे पहले करते हैं सबसे पहले पूजा तेरी जहाँ गौरी के लाडले महिमा तोरे महान, गौरी के लाडले महिमा तोरे महान, गौरी के लाडले महिमा तोरे महान, गौरी के लाडले महिमा तोरे महान। बोल राज रामचंद्र की जय। आओ सुंदर कांड में प्रवेश करन। दोहा क्रमांक 38। वैसे रामचरितमानस के सुंदर कांड, आदमी है तन से सुंदर दिखना चाहते, लेकिन यहाँ तन के सुंदरता की बात नहीं है संतों, ये मन के सुंदरता की बात है। न जाने हम सुंदर बने वर का उपाय नहीं करें। जब से होश संभाले हम तब से बुढ़त काल तक सुंदर दिखना चाहता। सुंदर ल उल्टा कर देवे तो बंदर बन जाते, सुंदर ल उल्टा करे तो बंदर बन जाते। आदमी हाँ कोई बंदर नहीं बनना चाहे। भगवान शंकर जब 33 कोटि देवता मन है कि हम राम काज के लिए बंदर बनबो करके, तो भगवान शंकर की इसकी महू बंदर बनू, लेकिन फर्क ये है तू मन काम के बंदर बनू, लेकिन मैं राम के बंदर बनू। जानी राम सेवा सरी समझी करब हनुमान, और पुरुषा ते सेवक भे बानर भे हनुमान। और हम मन सुंदर बनना चाहत हैं, दांत टूट के 32 ठन है तो नकली दांत लगा ले, चुंदी अब पाक गए तक करिया करवा ले, लेकिन हम सुंदर आंखी खराब हो गए तब बोले पथरा का आंखी आते वह लगवा ले, लेकिन हम सुंदरे बनना दिखना चाहता, कोई बंदर बनना नहीं चाहे। एक आदमी है जावत रहा है खेत के मुहिल बांध के, और खेत के मुहिल बांध के जावत रहा है और सड़क रहा है, और सड़क के बीच में खेत के बीच में एक ठन भूड़ू रहा है, और भूड़ू ले एक ठन सांप निकली से होकर गोल लचाव दिस आदमी के, त आदमी गोल लचाव दिस तब वो आदमी रेंगत रहा है। तो सांप सोचिस कहीं मोर डोज ज्यादा कमती नहीं होगे, तो औ खिसियात चाप दिस। तब बाजू वाली निंदैया मन रहा थे मन कथे आई बेचारा जावत तिला सांप चाप दिस, त एकर बर 108 एम्बुलेंस ले बुलाओ कथे। तो वो आदमी का कथे मोर बर झन बुलाओ 108 ला, ए सांप पर बुलाओ कथे। तो सांप पर काबर बुलावो इसे कथे नहीं, तो ये जो मोर गोड़ लचावे ना वो लकड़ी के कथे, और लकड़ी गोड़ लचावे ते का ना लेके एकर गोड़ है एकर दांत मन टूट गए कथे। तो ऐसा किस्म के हम सुंदर बनना चाहतन। आओ ये प्रसंग के भाव देखन कि विभीषण भाई जो है अपन भाई समझात रावण लकी काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन, और सब परिहरि रघुवीर भजहु भजे जैसन। काम क्रोध और लोभ ये तीनों बात ला लेके वो कथे कि ये नरक गामनी रास्ता है भाई, और ते सुधर जा करके। तो सबसे पहली काम ला बताते, देखो ये काम है कावर घातक है हमारे जीवन के लिए। भगवान राम के काम ल देखन और रावण के काम ल देखन। भगवान राम के काम जो है मोक्षदायिनी है, और रावण के काम जो है नरक गामिनी है। तेकर कारण विभीषण कहते कि तोर जो काम है वो नरक गामिनी काम है। तोर जीवन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, और मद भी है, और ये ला सुधार ले नहीं ते नरक में जावे करके। तब सबसे पहली बात इसकी काम ला। अब काम के मतलब का है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 फल है, और काम ला हम लोग स्वीकार करे पड़े, नहीं करे पड़े इसे सवाल नहीं है कि काम जो है सृष्टि के उत्पत्ति पर जरूरी है। काम जो है
जब नर और नारी मिली तब काम के उत्पत्ति हुई, तेकर से समाज के संरक्षण होते। अच्छा, क्रोध गलो जो है समय देख के क्रोध करे लागी, और लोभ लगलो जो है भविष्य के लिए बाल बच्चा पर लोभ गलो करे लागी। ये हमार जीवन में काम क्रोध लोभ आवे, लेकिन ये नरक गामनी कैसे, ये में विचार करना है। रावण के काम जो है नरक गामनी है। काबर की रावण जो है एक पत्नी के रहते हुए, ओकर पत्नी के नाम का है मैं तनया मंदोदरी नामा, और परम सुंदरी नारी लरामा, कि घर में सुंदर नारी है लेकिन पर पत्नी के साथ ते है। काबर की रावण जो है देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, और जीती बरई निज बाहुबल बहु सुंदर बर नारी, ये बालकांड में लिखे है। ता संसार के सबो देवता मन के नारी ला और राक्षस मन के नारी ला, यक्ष गंधर्व के नारी ते घर में ले आने रावण है, तो ये तो नरकगामी बन बेचते हैं। और भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि मोही अतिशय प्रतीति न केरी, और सपने ऊपर नारी नहीं है, कि जीवन में काम जरूरी है, लेकिन एक पत्नी व्रत के साथ रह के हम जीवन व्यतीत करन वो मोक्षदायिनी है। लेकिन अनेकों पत्नी के साथ अनेकों नारी के साथ अपन जीवन वही में लिप्त करना, ये नरकगामिनी रास्ता है। अच्छा देखो, काम जो है मैं तो कहता हूं कि जब से नौजवान मन होश संभाले और बुढ़त काल तक काम हनी संग ल नहीं छोड़े। कैसे संग ल नहीं छोड़े? डोकरा ढाकरा मन बैठे रही 80 साल के मन है, जैसे तरिया जाए के रास्ता में बर रुक कर बैठे रही, और का कही काकर घर के बहुए जाते हैं, काकर घर के बेटी रे है, आता तोर बहू बेटी से क्या मतलब है? तोर उम्र है रामायण पढ़े के और कहीं पढ़े के, तते है बैठ ले है और वही कर रहते हैं। काकरू बेटी के बारे में सोचा था, काकरू बहू के बारे में सोचा था, ये तो मतलब नरकगामी काम है। एक जन मास्टर अब पढ़ात रहा है स्कूल में। कभी कभी का होते कि पहली जमाना में प्रौढ़ शिक्षा चलत रहा है, और प्रौढ़ शिक्षा चलत रहा है तो गांव गांव में मास्टर आए, और मास्टर मन ला सरकार भेजे रहा है तुम मतलब पढ़ाना है, सियान मतलब जाकर पढ़ाना है कि तो रात को सकेलिस गया, रात को सकेलिस सियनहा सियनहा मन ला, और वो सब सियान मन सकला गे। अब ओकर बाद कथे कि बाबा हो तुम ला हिंदी में पढ़ाओ ते अंग्रेजी में पढ़ाओ कथे, तो वो कथे कि अंग्रेजी में पढ़ा न कि तो अंग्रेजी में जब पढ़ाई सोहा तो कथे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट, ऐसे पढ़ाई सोगा। तो कहते ये हमारा समझ नहीं आएगा, ये इतना पढ़ाता थे हमारा समझ नहीं आए, थोड़ा हिंदी में समझाए ऐसे के। तब वो शिक्षक है जानत रहा है कि इकर मन के कमजोरी का है कि ये डोकरा मन है रात दिन नारी मन के चर्चा करते, तब वो सोचिस कि चलो मैं एमल ऐसे पढ़ाऊं कि तो ए माने अमरुक घर वाली, हाँ ऐसा पढ़ान का बढ़िया है कि ए माने अमरुक घर वाली कहते, और बी माने बुधारू घर वाली, और सी माने जैतुक घर वाली। हाँ ये अच्छा पढ़ा था बाबा मास्टर ऐसे की। अब वो बेचारा पढ़ात पढ़ात कहाँ तक पढ़ा डरीस, एम तक मंगलुक घर वाली तक पढ़ा डरीस। अब वो का ट्रांसफर हो गए, अब ट्रांसफर हो गए ओकर पश्चात का हो गए दूसरा मास्टर ऐसे। अब मास्टर है कथे कि बाबा हो तुमन पढ़े रहो 26 अक्षर ला पूरा अंग्रेजी के होगा हमन पढ़ रहे कि तब वो डब्लू बना दी, सो डब्लू बना दी, एम सीधा रहते और डब्लू बना दी। तो ये कहा है कि पूछिएगा मास्टर है, तो एक जन डोकरा कहा कहते दिखे बार घर वाली असन दिखेगा, फिर ये उल्टा कैसे हो गए कहते। तब होकर के एक मतलब ये है कि हमारे समाज में अतका विकृति है, काम की स्थिति देकर कारण जो है आज हमारा ये वो भारत देश है। जी हाँ, विवेकानंद जैसे संत हुई जे है पर नारी ला जब अमेरिका में शिकागो में भाषण देल गई तो एक जन महिला है ओकर भाषण से प्रभावित हो गए, और भाषण से प्रभावित हो कथे
भाषण खत्म हुई। अब ओकर बाद आगे विवेकानंद कर, अब वो कथे कि भाई मैं तो से शादी करना चाहता हूँ। विवेकानंद महाराज कथे कि भाई ते मुझसे शादी करना काबर चाहत हस के तब मैं है तोर से शादी करके तोर जैसे बलिष्ठ संतान चाहत हूँ के तब वो कथे विवेकानंद है कि ठीक है आप शादी करना चाहते हो, शादी कर डरे हो, शादी कर डे नौकर बाद कौन जानी कब संतान होई और कोई बेटी होई कि बेटा एकरो कोई गारंटी नहीं है। देखल ले साक्षात मुही लते है बेटा बना ले, ऐसे करके विवेकानंद महाराज कथे। तब मोर के एक मतलब ये है कि वो भारत देश है जिसमें हम विवेकानंद जैसे संत जो है पर नारी ला माता के समान मानिस। और हम जो है आज के जमाना में हमारी युवा पीढ़ी में देखबे तो घर में जो पहने हैं बेटी मन आजकल के फैशन के कपड़ा ओला पहनी तो हमार बेटी हमार बहनी समझता, लेकिन दूसरा बेटी और दूसरा बहनी वैसा कपड़ा पहन रही नहीं तहन हमार आँखी जो खराब हो जाती, आँखी खराब हो जाती। तब कहे मतलब ये है कि वहू लते अपन बेटी और वहू बहनी समझना, तोर मन में जो काम उठा थे वो समाप्त कर है। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, वे तो निकल पड़ते हैं बेपर्दा, लेकिन हमको तो अपना ईमान बचाना पड़ता है, हमको तो अपना ईमान बचाना पड़ता है। संसार में काम से बचे के यही उपाय है। लक्ष्मण महाराज से पूछेगी कि लक्ष्मण से भगवान श्री रामचंद्र जी जब वानर मन के द्वारा जब सीता माता के सब वस्त्र आभूषण लाने की तब वो कथे कि इमे पहचान एक का जो शरीर के अंग में जो पहनते वो का कपड़ा करके का गहना करके, तब मांग के बताइस, कमर के बताइस, पहुंचील बताइस, कंगनल बताइस, लेकिन लक्ष्मण महाराज की इसकी नहीं। मैं हाँ पैर के नुपुर भर पहचानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानू मैं हाँ। ऐसे करके लक्ष्मण महाराज बोलते तो ये वो भारत देश है, तो हम मतलब कम से कम काम से बचना चाहिए, और काम से बचबो तब वो हमारे देश के जो आज दुर्गति होते, दुर्गति कैसे होते। हम सत्संग में बैठे हमार मन कर लोग लड़का मन कर विवेक है, लेकिन शहर में जाओ जिसमें सत्संग से मन कोसों दूर है, वही मन जो है बड़े बड़े निर्भया कांड करते काम के कारण, बड़े बड़े निर्भया कांड वही मन करते शहर के गुंडा तत्व के मन। कोई कवि कलब के किस कि हर शहर अब लंका हो रहा है, मैं जिधर देखता हूं दंगा हो रहा है, यहाँ अस्मत लूट ली जाती है मेरी बेटियों की, ऐ भारत तुझे देखकर मेरा तिरंगा रो रहा है, ऐ भारत तुझे देखकर मेरा तिरंगा रो रहा है। तो भगवान राम के काम जो है मोक्षदायिनी है, और रावण के काम जो है नरक गामनी है। आओ अब क्रोध के बारे में चर्चा करो एक भजन के पश्चात। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि, बिन पानी के दरिया अमृता, बिन रुखवा के बिन तुलसी के चौराया बिरथा, बिन मुखिया के गाँव, बिना कर्म के धर्म अविरता, बिना भजन के भाव, बिन भक्ति नहीं मिलेगा मुक्ति, है भज लेगा श्री राम, है भज ले जी श्री राम। पर बुद्धियाँ
नर तन पाके पर बुधिया हो गए।
मुखिया होगे नर तनु पाके पर मुखिया होगे। बोल राजा रामचंद्र की जय। बहने हो, रावण के जीवन के काम के अतिरेक ला आपके समक्ष रखना चाहता हूं। रावण कभी भी पर के नारिल देखी सोकर आंखें फूटी सी। और यही समाज में आज रावण है 10 मुड़ी वाला नहीं है। रावण जो है हमारे देश में आतंकवाद है, माओवाद है, लेकिन रावण जो है आज भोगवाद के रूप में घलो है। भगवान रावण का निरीस रावण कर रावण संहिता लिखीस, वेद मन के भाष्य करीस, हैं शिव के पूजन करे, लेकिन ओकर कर चरित्र निरीस। भगवान राम कर कुछ नहीं, जंगल में चिथड़ल पहने, लेकिन ओकर कर चरित्र से, और चरित्र से ही आदमी के पूजन होते। अब मैं तो कहता हूँ कि काश हम 4 वेद 6 7 18 पुराण पढ़थन, लेकिन कहां नहीं लिखा है कि रावण के काछन बेटी रीस हुई। 1 लाख बेटा और 1.25 लाख नाती पढ़थन, लेकिन बेटी के जिक्र कभी नहीं आए। रावण के कोई एक जन बेटी होती, और जब बेटी सज्ञान होती तो कथिस की है बाप ते जमाना में जब निकलथस और ते पर के नारी मतलब गलत निगाह से देखथस। और वही बात विभीषण की पर नारी लीलार गोसाई तजह चौथ चंद की नारी की पर के नारी ला जो है ये चौथ के चंद्रमा मतलब देखना मतलब अशुभ है। वो इस किस्म के तोरो जीवन में ये सब नारी मन जो है अशुभ के समय लाने वाला है करके। तो बेटी बाप ला समझाती कि ये पिताजी ते जब जाथस एती होती ते है केवल पर नारी ला भोग की विषय समझता, और महु समाज में निकलते हो निकलो तब दूसरा समाज की व्यक्ति मोर डहन तोरे जैसे दृष्टि से देखती, तब मोर का हाल होगी। बाबू ऐसे करके ना वो बेटी है रावण ला समझाती, लेकिन काश होकर एक जन बेटी होती। अब बेटी होना समाज में आजकल हमारा थोड़ा से गलत समझथन। हर घर में बेटी होना चाहिए। कोई कभी किसके साथ किसी हम सफर के कोई सफर अच्छा नहीं लगता, दौलत के बिना कोई राह गुजर अच्छा नहीं लगता। लाख खुशियां घर में हो मौजूद, लेकिन एक बेटी नहीं है घर में तो वो घर अच्छा नहीं लगता, वो घर अच्छा नहीं लगता। ये बात तो रावण के जीवन के काम। अच्छा देखो समाज में कैसे ढंग के प्रस्तुत करन। कामी व्यक्ति जो है पर नारी के साथ जबरदस्ती कोठियाना चाहता, और कामी व्यक्ति जो है बार बार जेकर घर डान घिसनी, कोई नारी घर डान देख जाही नहीं तो समझ लेना एक मन में खोट है। तो रावण के जीवन के काम ला आप मन के रखे हो, लेकिन उकर जीवन के क्रोध ला भी देखो। जब सीता माता के हरण करिसनी तब लिखिस की क्रोधवंत, तब रावण लिन्नसी रथ बैठाए चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाए। कामी व्यक्ति के जीवन में सदा भय रही और क्रोध के कारण जो है वो रथ नहीं खींच सकत रहा है। लेकिन अच्छा देखो काम का है वर्तमान काल है, 3 काल होते हैं, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल। काम जो है वर्तमान काल है, और क्रोध जो है भूतकाल है, और लोभ जो है भविष्य काल है। लोभ आदमी काबर करते भविष्य में कहीं हमारे बाल बच्चा सुखी रहा है ओकर मन धन संपत्ति सकेलना, एकर कारण लोभ होते। और क्रोध जो होते तो क्रोध जो है भूतकाल बीते बाद में कहीं हो गए। हमन बाजार हाट में रेंगे मान लो, तब बाजार हाट में कोनो गोड़ ला खून दी तब उसका बेर हमला क्रोध आ जाए। अरे चल खून दे कोई बात नहीं ऐसे समझते हैं, लेकिन क्रोध आ जाते वो। और जीभ में कहीं मान लो जीभ दांत है जीभ लचाव दी तो जीभ अपन और जो गोड़ खूंदे वो दूसरे वही पाए कहेगी। क्रोध का बात है, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत की बिनु अज्ञान माया वश परिचिन्न जड़ और जीव की इस समान। क्रोध हमारे जीवन में ही पाएगा।
तो रावण के क्रोध ल देखथन और भगवान श्री रामचंद्र जी के क्रोध ल देखथन। अब देखो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन में कैसे क्रोध है। मोला सुरता आते कि परशुराम जो है बहुत ताव से बोला थे, लेकिन भगवान राम शालीनता से बोला थे। घोर धार भृगुपति रिसानी और घाट सुबद्ध राम बर्बाद। कि क्रोध समाज में जरूरी नहीं है, इस सवाल नहीं है, लेकिन जैसे कि नदिया में पानी है चलत है और पाट के नीचे तक आवे तो वो है जायज है, लेकिन अगर पूरा नरवा के मतलब नंदिया के खंड ले ऊपर हो गए तो वो गांव को रहला रेड़ दी। तो रावण की जीवन जो है, रावण के जीवन में क्रोध ओइसना है। अच्छा, हमरो जीवन में क्रोध आते नहीं आई से सवाल नहीं। एक जन नौकरी करत रहा है आदमी है और कर घर वाली कथे कि भाई मोला जाए बर देरी हो, थोड़ा से मोर टिफिन ल बना देते, समय हो गए, नौकरी में जाना है मोला ऐसी की ता वो का कथे, हाँ टिफिन ल मिही संभालो, तोर बाल बच्चल मिही संभालो, तोर दाई दादल मिही संभालो, और घर में सगा सुदर आते मिही संभालो और सबोल मिही संभाले ठेका ले हो। ऐसे करके वो कर घर वाली बड़ा तो क्रोध ही रहा है। तो वो की इसकी अटकल संभाला था भाई, तो एक क्षण कम से कम अपन जवान संभाल ले तो हम सब संभाल जाए। तो जीवन में देखो कि काम क्रोध लोभ जो है ये है केवल मर्यादा में रह के हम करन वो ठीक है, लेकिन ऊपर हो गए तो समझ लो नुकसान है। यही भाव के प्रसंग में है और आप मन के समक्ष रखे प्रयास करें। और पीला बत्ती के संकेत एक होली गीत, हाँ होली गीत के साथ आपसे विदा। भरत प्रिय राम चंद्र शंकर हरि, तो मोहन की बंसी बजी यमुना जी के घाट पे, तो मोहन की बंसी बजी यमुना जी के घाट पे। अरे ऐसा जादू डाला है कन्हैया ये मुरली की ताल पे, तो गंगा बड़े या गोदावरी, तीरथ बड़े या धाम, अयोध्या बड़े के काशी, के कृष्ण बड़े या राम। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। कैसे कैसे रंग में रंगे हंस संसार ला, हायगा विधाता कौन पाही तोर पावला। कैसे कैसे रंग मारा
कहते हैं कि ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाएगी। क्या ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाएगी, चंदन लगाने से माथ की रेखा बदल जाएगी। मेरे बाके बिहार की लाल बाके बिहारी लाल के भजनों में जो न बजाए एक बार ताली, आप समस्त वन व गौद वाले ग्रामवासी को किस्मत की रेखा बदल जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल की कैसे कैसे रंग रंगे है संसार ला, कैसे कैसे रंग रंगे है संसार ला। आए कभी धागा तो भाई तोरे पार का, आए कभी धागा तो भाई तोरे पार का। कैसे कैसे रंग रंगे है संसार ला, कैसे कैसे रंग रंगे है संसार ला। आए कभी धागा तो भाई तोरे पार का, आए कभी धागा तो भाई तोरे पार का। हरियर रंग मान राइला रंगे हंसते, हरियर रंग मान सावन साजाओ चराइला रंगे हंसते, सावन साजाओ चराइला रंगे हंसते, राइला रंगे हंसते, करलो पाना ला मान के उड़ाना ला, उतारला रंग जमाओ जम चिरो जियो चारला। आए कभी धागा तो भाई तोर पारला, आए कभी धागा तो भाई तोर पारला। कैसे कैसे रंग मारेंगे हंसते संसारला, कैसे कैसे रंग मारेंगे हंसते संसारला। आए कभी धागा तो भाई तोर पारला, 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 आए कभी धागा तो भाई तोर पारला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, बोल श्याम रामचंद्र की, उमापति महादेव की।